आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 9 में झांसी की रानी की समाधि पर इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने की है। आज हम लोग इसके पहले पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि किसी भी कविता या पद्यांश की व्याख्या के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वह होती है कि उसमें जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों के सरल अर्थ आपको मालूम होने चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ को जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। इसका वही अर्थ होगा, ठीक है। समाधि, देखिए समाधि का मतलब वैसे तो होता है कब्र या मकबरा, जहाँ पर आदमी को मरने के बाद दफनाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो समाधि शब्द है हम इसको समाधि ही रहने देंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर शब्द है, इसको बदलना नहीं है। हम व्याख्या में भी समाधि ही कहेंगे, ठीक है। में इसका वही अर्थ होगा। छुपी हुई है या रखी हुई है। एक इसका वही अर्थ होगा। राख, आप समझ रहे हैं, इसका भी यही अर्थ होगा। कोई चीज़ जलने के बाद राख हो जाती है तो अर्थ यही रहेगा। कि इसका भी वही अर्थ होगा। ढेरी माने होता है समूह, ढेर, है ना। तो इसको हम ढेर ही कह के व्याख्या कर लेंगे, बदलना नहीं है, यही इसको रखेंगे। जलकर अर्थात बलिदान होकर, जिसने, इसका अर्थ तो वही होगा, जिसने ही होगा, लेकिन ये जो शब्द है ये झांसी की रानी के लिए आया है, ठीक है। स्वतंत्रता की, इसका यही अर्थ होगा। दिव्य माने अलौकिक, दैवीय जिसको कहते हैं अलौकिक। आरती, इसका यही अर्थ होगा। फेरी माने उतारी, यह, इसका भी यही अर्थ होगा। समाधि, इसका भी यही अर्थ होगा, इसका भी यही अर्थ होगा, यही होगा। लघु माने छोटा या छोटी, हमारा वाक्य जैसा कहेगा व्याख्या के समय वैसा हम लोग कर लेंगे, छोटा या छोटी। समाधि है, इसका वही अर्थ होगा। झांसी की रानी की, इनका अर्थ नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। अंतिम या आखिरी। लीला स्थली अर्थात कर्मस्थली, यही है, इसका यही अर्थ होगा। लक्ष्मी, इसका भी यही अर्थ होगा। नाम है लक्ष्मीबाई का तो यही रहेगा। देखिए, मर्दानी अर्थात जिसके अंदर जिसका व्यवहार मर्दों की तरह हो या जिसके अंदर मर्दों की तरह ताकत हो। तो यहाँ पर मर्दों की तरह ताकत कहना उचित नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो महिला ताकतवर है हम उसको मर्द कहें, वो अपने आप में ताकतवर है, तो हम इसको वीरांगना कर लेते हैं। मर्दानी अर्थात वीरांगना की, इसका यही अर्थ होगा। तो सभी कठिन शब्दों के अर्थ देख लिए। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले हम लोग, चूँकि पहला ही पद्यांश है तो यहाँ पे संदर्भ प्रसंग दोनों देखना है। तो चलिए, यदि संदर्भ की बात करें तो यदि आपको 3 चीज़ें मालूम रहे तो संदर्भ लिखने में किसी भी पद्यांश की दिक्कत नहीं होगी। पहली चीज़, किताब का नाम, जैसा कि आपको पता है हिंदी है। दूसरा, उस पाठ का नाम, तो आप देख रहे हैं पाठ का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। और यदि कोई गद्य है तो लेखक का नाम, और पद्य है तो उसके रचयिता का नाम। तो हम लोगों को देखिए रचयिता का नाम भी पता है, तीनों चीज़ें पता है, तो हम संदर्भ को आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित कविता झांसी की रानी की समाधि पर से उद्धृत है। इसकी रचना कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है और यह कविता उनके काव्य ग्रंथ त्रिधारा से ली गई है। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए, अब प्रसंग की बात करते हैं। तो देखिए, प्रसंग के बारे में भी मैंने बताया कि आपको प्रसंग याद नहीं करना होता है। इसमें जो व्याख्या होगी, इसमें जो बात कही गई है इस पद्यांश में, उसी का एक छोटा सा हिस्सा हम जो है प्रसंग बना लेते हैं। कैसे, आप देखिए। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में
कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी के त्याग और बलिदान का वर्णन करते हुए उनकी समाधि के महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या शुरू करें इसके पहले मैं एक बात आपसे कह दूं। देखिए, जैसे जैसे मैं बोलूँगा उसी चीज़ को आप अच्छे से वाक्य बना के लिख दीजिए, आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दीजिए जैसे जैसे जो बातें मैं बोल रहा हूँ आप उसी को अच्छा सा वाक्य बना करके लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब व्याख्या हम लोग शुरू करें। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी संकेत करते हुए कहती हैं। अब आ जाइए काव्य पर। संकेत करते हुए कहती हैं, इस समाधि में एक राख की ढेरी रखी हुई है। फिर आप अपने जोड़ेंगे, यह समाधि उस वीरांगना की है। इतना आपने जोड़िए, यह समाधि उस वीरांगना की है जिसने स्वतंत्रता की वेदी पर, आपने जोड़िए वेदी पर, स्वतंत्रता की वेदी पर अपने आप को बलिदान करके उसकी अलौकिक आरती उतारी थी। यह समाधि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। फिर आप अपने जोड़िए, देखने में, इतना अपने जोड़िए, देखने में यह एक छोटी सी समाधि है, किंतु यह समाधि, अपने जोड़ना है, किंतु यह समाधि अपने अंदर वीरांगना लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान को समेटे हुए है। वीरांगना लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्मस्थली यही जगह है। फिर अपने जोड़िए, यही जगह है जहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य की बात कर लें। तो यदि भाषा की बात करें तो सरल सुबोध खड़ी बोली है। यदि शैली की बात करें तो ओजपूर्ण आख्यात्मक गीत है। रस वीर रस है, आप देख रहे हैं। छंद की बात करें तो तुकांत मुक्त है। तुकांत मुक्त क्या है, मैंने लगभग अपने सभी पद्यांश में बताया है। ओजपूर्ण क्या है, मैंने सभी पद्यांशों में बताया है। यदि अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है, आप चाहें तो थोड़ा सा देख लीजिए। यदि देखिए, लक्ष्मी मर्दानी, यहाँ म की और यहाँ भी म की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यदि गुण की बात करें तो ओज और प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति इसमें अभिधा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।